मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के पार्ट 4 मैथ का द्विघात समीकरण का पार्ट 7 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। छात्रों, यह वीडियो बनाने में बहुत देरी हुई है। इसका मेन कारण है कि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। अब तबीयत पुनः फिर से रिकवर हो चुका है, तो अब मैं फिर से वीडियो बनाना शुरू करूंगा। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, कोशिश करूंगा कि आप लोगों का सिलेबस मैं समाप्त कर दूँ। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। पार्ट 6 में मैंने 4.2 समाप्त कर दिया है। अब पार्ट 7 वीडियो का जो पार्ट 7 है उसमें हम लोग 4.3 स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को उदाहरण 7 समझना होगा। उदाहरण 7 में कहता है कि उदाहरण 3 में जो दिया गया समीकरण है उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो इसके पहले आप लोगों ने गुणनखंड विधि सीखा है। अब यह पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को आपको यहाँ सीखना है। तो यह विधि थोड़ा टेढ़ा है, परंतु ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप अपने से भी बना सकते हैं। आइए बोर्ड पर चलते हैं। छात्रों, यह जो वीडियो है यह पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है यह बहुत टेढ़ी विधि है। तो हम लोगों की भी खासियत है कि हम लोग टेढ़े सवाल को भी आसानी से समझा करके और बच्चों के अंदर आत्मसात कर देते हैं, जिससे बच्चे भी उसको बनाना शुरू कर देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ ऊपर आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। उदाहरण नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3 समीकरण लिखिएगा। दत्त समीकरण का मतलब होता है दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण है 2x² - 5x + 3 = 0। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले हमको जो ध्यान देना है वह ध्यान देना है कि समीकरण जो दिया गया है उसको मानक रूप में लिख लेना है। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि जो समीकरण है 2x² - 5x + 3 = 0 यह खुद ही मानक रूप में है, तो इसको नहीं लिखना है। पहला स्टेप, इसमें पहला चरण हम लोग करेंगे कि दोनों पक्षों को 2 से भाग करेंगे। अब आपको यह समझना है कि इस समीकरण में तो हमने 2 से भाग किया क्योंकि x² के पहले 2 है। तो इसके अलावा अन्य समीकरण जब हमें प्राप्त होगा तो हम देखेंगे कि x² के पहले क्या है। यदि 1 होगा तो हम भाग करेंगे ही नहीं, और यदि 1 के अलावा जो भी संख्या रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो x² के पहले जो संख्या रहेगा हम उसी से भाग करेंगे। तो चूंकि यहाँ x² के पहले 2 है इसलिए हम लोग 2 से भाग करेंगे। आइए भाग करते हैं। तो 2x² को 2 से भाग करेंगे तो x² प्राप्त होगा, 2 से 2 कट जाएगा। -5x को 2 से भाग करेंगे तो -5/2x प्राप्त होगा। +3 को 2 से भाग करेंगे तो 3/2 प्राप्त होगा। बराबर 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। यह पहला चरण में हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं। आइए अब दूसरा चरण में चलते हैं। तो दूसरा चरण में हम लोग करेंगे क्या कि जो भी हमने भाग करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है उसको a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे या a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ x² - 5/2x है, इसलिए हम इसको a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। a + b का होल स्क्वायर बनाना यहाँ संभव नहीं हो पा रहा है, तो a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a² होता है। a² - 2ab + b² होता है। तो हम लोग इसको a² - 2ab + b² के रूप में ढालने का कोशिश करेंगे। तो x² जो है वह a² के रूप में हम लोग नीचे लिख देंगे और -2ab तो -2 लिख देंगे, और a के रूप में x² का स्क्वायर हटाएंगे तो x लिखा जाएगा। तो यह a² के रूप में था, तो यहाँ x के रूप में a के रूप में x आ गया, तो -2 और a आ गया। अब हम b को तलाश करेंगे। तो b के लिए हमने यहाँ 5/4 लिखा है, क्योंकि 5/4 है तो वह 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 5/2x हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो b के रूप में हमको ऐसा संख्या लिखना है कि जिसको हम लोग यह जो -2ab लिख रहे हैं इसको जब हल करें तो -5/2x प्राप्त हो जाए। तो आप देखिए कि -2 गुना x लिख दिए और b पर हम लोग 5/4 लिखेंगे, तभी हल करने के बाद -5/2x प्राप्त हो पाएगा। फिर से एक बार और समझिए, क्योंकि यही मेन टेढ़ा काम है। हमको a - b का होल स्क्वायर बनाना है। तो a - b का होल स्क्वायर बनाने के लिए a² - 2ab + b² चाहिए। तो a² के रूप में x² हो गया, -2a तो 2 गुना x हो गया, तो यह 2a हो गया। अब b तलाश करेंगे।
तो b तलाश करने के लिए क्या करेंगे, तो हमको ध्यान देना है ऊपर -5/2x है, तो -2 और x लिख दिए, तो यहाँ b के रूप में ऐसा संख्या लिखेंगे कि इसको हल करें तो -5/2x प्राप्त हो जाए। क्लियर? तो हम 5/4 है यहाँ लिखेंगे, तभी वह कट के 5/2 प्राप्त हो पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब b के रूप में हमने जिसे लिख लिया 5/4, तो अब इसको एक बार प्लस में स्क्वायर करेंगे और एक बार माइनस में स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे +5/4 का होल स्क्वायर और -5/4 का होल स्क्वायर। क्योंकि चूंकि प्लस और माइनस में है तो यह कट के स्वतः जीरो हो जाएगा, तो जीरो है इसलिए हम लोग यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। और +3/2 को ज्यों करते हैं उतार देंगे, बराबर 0 लिखेंगे। बोलिए बच्चों, इतना बात समझ में आ गया? बस यही मेन टेढ़ा काम है। तो यहाँ पर हमने देखा कि a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, -2ab, b की जगह 5/4 है, और फिर b स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ तैयार हो जाता है। तो एक a की जगह पर x है और b की जगह 5/4 है, तो लिख देंगे x - 5/4 का होल स्क्वायर। और बाद में -5/4 का स्क्वायर है, तो 5×25 और 4×4 16, तो लिख देंगे -25/16, और 3/2 को उसी तरह उतार देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। अब फिर हम लोग आगे हल करेंगे समीकरण को, तो x - 5/4 का होल स्क्वायर उतार देंगे। अब यहाँ पर -25/16 को पक्षांतर करेंगे, माने इधर दूसरे पक्ष में भेजेंगे, तो 25/16 हो जाएगा, और +3/2 का पक्षांतर करेंगे तो -3/2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग x - 5/4 का होल स्क्वायर उसी तरह ज्यों करते हैं उतार देंगे, और इधर 25/16 और -3/2 को 2 का बटा का घटाव करेंगे, तो यह देखिए 25 - 24/16 हो जाता है, तो हमें 1/16 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे नीचे x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16। अब नीचे x - 5/4 और होल स्क्वायर को अब पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 1/16 हो जाएगा। तो अंडर रूट के पहले प्लस माइनस लिख देंगे, क्योंकि यह हमें नहीं पता कि वह बाहर निकलेगा तो प्लस में बाहर निकलेगा कि माइनस में, इसलिए प्लस माइनस लिख देते हैं। तो x - 5/4 बराबर +-1/4 है, इसको लिख देंगे। तो अब हम लोग नीचे लिखेंगे, अर्थात x - 5/4 बराबर एक बार 1/4 प्लस में आएगा, तथा दूसरी बार x - 5/4 बराबर 1/4 एक बार माइनस में आएगा। उसके नीचे हम लोग चलेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 1/4 और -5/4 पक्षांतर होकर +5/4 हो जाएगा, तथा इधर लिखेंगे x बराबर -1/4 और -5/4 पक्षांतर होकर +5/4 हो जाएगा। तो x बराबर अब 1/4 और 5/4 का बटा का जोड़ किए तो 6/4 प्राप्त हुआ, और 6/4 को काट दिए तो 3/2 प्राप्त हुआ। और इधर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -1/4 जोड़ 5/4 का बटा का जोड़ घटाव किए तो 4/4 प्राप्त हुआ, काट देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे x बराबर 3/2 तथा x बराबर 1, अतः समीकरण के मूल बराबर 3/2, 1 आंसर। यह उदाहरण 7 हल हो गया। अब हम लोग उदाहरण 8 में आते हैं। उदाहरण 8 कहता है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। आइए इसको हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, उदाहरण 8 एक्सरसाइज 4.3 लिखेंगे। दत्त समीकरण मैंने दिया हुआ समीकरण है 5x² - 6x - 2 = 0 लिखेंगे। दोनों पक्षों को 5 से भाग करने पर आप यहाँ विचार कर सकते हैं कि हमने 5 से क्यों भाग किया जी, क्योंकि x² के पहले 5 है। पहले हम लोग समीकरण को मानक रूप में लिख लिए, फिर देखते हैं कि x² के पहले यहाँ क्या है जी, तो x² के पहले 5 है, तो हम लोग 5 से ही भाग करेंगे। तो 5x² को 5 से भाग किया तो x² प्राप्त हो गया, -6x को 5 से भाग किया तो -6/5x प्राप्त हुआ, और -2 को 5 से भाग किया तो -2/5 प्राप्त हुआ, और 0 को 5 से भाग किया तो 0 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चूंकि x² -6/5x है, -2/3 a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a - b का होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं। तो a² के लिए x² है -2ab, तो 2 के लिए 2 है, a के लिए x है, और b का हम लोग सर्च करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ 3 लिख देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, बटा 5 लिख देंगे। तो पूरा को -2 गुना x गुना 3/5 को हल करेंगे तो -6/5x प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने सही किया है। तो सही किया है तो हम लोग b के रूप में 3/5 प्राप्त किया है, तो b को एक बार प्लस में स्क्वायर लिखेंगे और b एक बार माइनस में स्क्वायर लिखेंगे। तो b हमारा 3/5 है, तो लिख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर -2/5 उतार देंगे, बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे।
तो यहाँ a x है और b 3/5 है, तो लिख देंगे x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा और माइनस 2/5 बराबर 0। अब लिखेंगे x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 9/25 का पक्षांतर करेंगे तो 9/25 प्राप्त होगा, माइनस 2/5 का पक्षांतर करेंगे तो 2/5 प्राप्त होगा। अब इसको हल करेंगे तो 9/25 प्लस 2/5 को बटा का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 9 जोड़ 10/25। अब आगे लिखेंगे x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। अब x माइनस 3/5 का स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19/25। तो इसको जब हल करेंगे तो x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस रूट 19 सबका बटा 5 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि एक बार हमें प्लस में प्राप्त होगा, एक बार माइनस में, तो लिखेंगे x माइनस 3/5 बराबर प्लस रूट 19/5 तथा x माइनस 3/5 बराबर माइनस रूट 19/5। अब हम लोग माइनस 3/5 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर रूट 19/5 प्लस 3/5 तथा x बराबर माइनस रूट 19/5 प्लस 3/5। अब हम लोग बटा का जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे तो x बराबर रूट 19 प्लस 3/5 प्राप्त होगा तथा इधर x बराबर माइनस रूट 19 प्लस 3/5 प्राप्त होगा। तो यह हो गया x बराबर, इसको केवल इधर से उधर करेंगे, मैंने जगह बदलेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस रूट 19/5 तथा x बराबर 3 माइनस रूट 19/5 हो जाएगा। अतः समीकरण के मूल बराबर 3 जोड़ रूट 19/5 कॉमा 3 माइनस रूट 19/5 आंसर। इस तरह हम लोगों का उदाहरण नंबर 8 भी समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अवश्य ही सीख चुके होंगे। यह वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मेरा तबीयत ख़राब था तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोन किया, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों से सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, नोट्स प्राप्त होंगे, फेयर प्राप्त होंगे और सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। जो बोर्ड में जो आने वाले अन्य प्रश्न हैं उनके भी जवाब मिलेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।